हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग एक कंपनी देखेंगे। कंपनी है केपीटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी करंट प्राइस जो है 667 है और मार्केट कैप है 227 CR। स्टॉक का पी 18.1 है। आर ओ सी 25.5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 22.5% है, जो कि मोर देन 20 है, काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट अराउंड 15% के आसपास है, 14.6%। देन सेल्स ग्रोथ इनका स्टेगनेंट है, 0.2% है। सो सेल्स ऑलमोस्ट सेम है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है नेगेटिव है, -13.7%। डेप्ट टू इक्विटी काफ़ी कम है, 0.2 है। पीईजी रेशियो इनका काफ़ी कम है, 1 से कम है, 0.5 के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इंडस्ट्री का पी 32 है और स्टॉक जो है 18 पी पे ट्रेड कर रहा है, सो ऑलमोस्ट हाफ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। फेस वैल्यू स्टॉक का 5 का है और प्रमोटर होल्डिंग 48.1% है। ठीक है। उसके बाद आपका मेन बोर्ड स्टॉक है, एसएमई नहीं है। फ्री कैश फ्लो अगर देखें तो लास्ट 3 इयर्स का 24.2 CR है, जो कि पॉजिटिव है। देन नेट कैश फ्लो देखें अगर 1 ईयर का, तो हल्का स्लाइटली नेगेटिव है। इक्विटी कैपिटल काफ़ी कम है, 1.7 CR है, बट फेस वैल्यू 5 है स्टॉक का। सो डेप्टर डेज जो है 74.8 है। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल जो है इनका 35 CR रिसीवेबल है और ट्रेड पेएबल जो है वो 16 CR है, तो रिसीवेबल ज़्यादा है थोड़ा सा। और कंपनी क्या करती है, तो कंपनी केपीटी के वेबसाइट पे चलते हैं। ये कंपनी जो है वो कंपनी के वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। केपीटी ट्रस्टेड नेम इन द इंडस्ट्री सिंस 1978। ये क्या क्या बनाती है? पावर टूल्स बनाती है, ब्लोअर्स बनाती है और ईवी बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है। सो 3 चीज़ पे लोग काम कर रहे हैं। और पावर टूल्स में इनका पावर टूल्स में बहुत वेरिएशन, मतलब डाइवर्सिफिकेशन है। 160 लीटर का एयर कंप्रेसर जो हमारा काफ़ी जगह पे लगा हुआ है, ऐसा देखे भी होंगे हम लोग। देखते हैं जैसे कंप्रेसर जो मल्टीपर्पज़ यूज के लिए, हवा भरने के लिए यूज होता है टायर वगैरह में, तो सब बहुत सारे शॉप पे दिखता है। देन 230 mm का एंगल ग्राइंडर, तो एक ग्राइंडर मशीन बनाते हैं। देन वेल्डिंग मशीन भी बनाते हैं, केपीटी इंडस्ट्री का आता है। देन 100 mm का एंगल ग्राइंडर, ये छोटा हो गया। ये 230 वाला बड़ा हो गया ग्राइंडर, ये 180 mm। सो एंगल ग्राइंडर ये वेरियस साइजेस का बनाते हैं। देन कंप्रेसर भी ये बहुत ही डिफरेंट साइज का बनाते हैं। ये 100 लीटर का एयर कंप्रेसर है, ये 160 लीटर का एयर कंप्रेसर है। ठीक है। देन इनका बिजनेस में जाते हैं, तो वही पावर टूल्स में जाते हैं। तो पावर टूल्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका ये जो है आपका ग्राइंडर हो गया, ये उससे छोटा साइज का ग्राइंडर है। ये जो है ये क्या है पता नहीं चल रहा। और ये भी कोई पावर टूल, ये शायद ये कोई तोड़ने वाला टाइप का मशीन है। देन ब्रेकर टाइप का है। देन ये ड्रिल मशीन हो गया, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन। ये ब्लोअर हो गया आपका, एयर ब्लोअर। ठीक है। देन आपका ये जो है कटर हो गया। ठीक है। ये कटर हो गया आपका, पाइप कटर या फिर आपका रॉड वगैरह कट करने के लिए ये कटर, कटिंग व्हील इसमें यूज करते हैं, तो कटर है। देन ये वाला जो है आपका, ये बड़ा वाला मशीन, ये शायद पता नहीं क्या है, आगे देखते हैं, नीचे शायद दिया होगा। कैटेगरीज ऑफ पावर टूल्स, तो इंडस्ट्री वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज। ठीक है। सो इंडस्ट्री वाइज देखते हैं। सो मेटल वर्किंग, वुड वर्किंग,
कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, ये 4 सेगमेंट हो गया। सो अगर वुड वर्किंग के लिए देखते हैं तो वुड वर्किंग में आपका 10 mm का इम्पैक्ट ड्रिल है। वुड वर्किंग में 13 mm का इम्पैक्ट ड्रिल है। सो अलग अलग साइज़ का इम्पैक्ट ड्रिल है, ठीक है। उसके बाद ड्रिल का पूरा सेट ये ऑफ़र करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ड्रिल का पूरा किट है। उसके बाद ड्रिल जो है प्लेन ड्रिल भी ऑफ़र करते हैं, ड्रिल मशीन। सो ये अलग अलग साइज़ का है। फिर बैटरी ऑपरेटेड ड्रिल मशीन भी इनके पास है जो पोर्टेबल है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कॉर्डलेस ड्रिल मशीन हो गया है। देन मेटल बॉडी वाला ड्रिल मशीन भी आता है इनका, अलग अलग साइज़ का, 13 mm, 13 mm, 16 mm पिस्टल ड्रिल। हेवी ड्यूटी का भी आपका ड्रिल मशीन आता है। देन और नीचे देखते हैं ग्राइंडर आता है। देन ग्राइंडर अलग अलग साइजेस का है। देन सैंडर हो गया। अच्छा ये सैंडर है, ये वुड वर्क में यूज होता है, ठीक है। देन सैंडर हो गया। देन ये पॉलिशर हो गया, ये पॉलिशिंग के लिए यूज होता है, हेवी ड्यूटी आता है इनका। देन टाइल कटिंग, अच्छा ये टाइल कटिंग मशीन है, टाइल्स कट करने में होता है, टाइल्स एंड मार्बल के लिए यूज होता है। कटिंग में अलग अलग साइज़ का आता है, वेरियस साइजेस का। देन ये सॉ मशीन है, सर्कुलर सॉ मशीन। देन जिग सॉ हो गया, ये जिग सॉ है। देन प्लानर है, इलेक्ट्रिक प्लानर, प्लानिंग मशीन हो गया। देन ट्रिमर है, ओके। देन राउटर है। देन पावर ड्रिल मशीन है, प्लेन ड्रिल, इम्पैक्ट ड्रिल, पावर मास्टर, तो ग्राइंडर हो गया, टाइल कटर, यही है। देन इसके पिछले वाले में जाते हैं, मेटल वर्क में चलते हैं अगर। सो ये मेटल वर्क में भी वही है, इम्पैक्ट ड्रिल, देन प्लेन ड्रिल, बैटरी ड्रिल, मेटल बॉडी ड्रिल, कोर ड्रिल, फ्लेक्सिबल ड्रिल। अच्छा एक कोर ड्रिल बोलते हैं, कोर ड्रिल, ओके, डायमंड कोर ड्रिल। उसके बाद फ्लेक्सिबल ड्रिल, फ्लेक्सिबल शाफ्ट ग्राइंडर, 2 स्पीड है इसमें। देन स्ट्रेट ग्राइंडर, ग्राइंडर हो गया है। देन ये ग्राइंडर हो गया हैंड ग्राइंडर। देन एंगल ग्राइंडर, डाई ग्राइंडर। सो अलग अलग टाइप का है, उसमें बहुत ही वेरिएशन है। देन 4 इंच का ग्राइंडर, उसके बाद 5 इंच का ग्राइंडर। देन सैंडर, देन पॉलिशर, देन कट ऑफ सॉ कटिंग, पाइप कटिंग मशीन हो गया। देन पाइप या फिर रॉड कटिंग या फिर आपका कोई भी चीज़ को मेटल कटिंग के लिए यूज होता है, जिग सॉ हो गया। देन ब्रोच कटर हो गया, ब्रोच कटर। देन बिल्डिंग मशीन है, अलग अलग टाइप का है, अलग अलग करेंट रेटिंग है, 200 एम्प्स, 250 एम्प्स, 300 एम्प्स, 315 एम्प्स। सो अलग अलग वेरियस कैपेसिटी का है। देन 10 mm इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, ओके, स्क्रूइंग पर्पस के लिए। देन मेटल ड्रिल, प्लेन ड्रिल, देन इम्पैक्ट ड्रिल, देन पावर मास्टर। सो ऐसा है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में और ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल में भी मेटल का हेवी ड्यूटी आ गया। देन पॉलिशर हो गया, देन जिगसॉ हो गया, देन रेंच हो गया, इम्पैक्ट रेंच हो गया, न्यूमेटिक इलेक्ट्रिक, न्यूमेटिक नहीं इलेक्ट्रिक बनाते हैं। देन इम्पैक्ट रेंच का किट है पूरा। देन इलेक्ट्रिक स्प्रे है, गन है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी वही है, इम्पैक्ट ड्रिल है, इम्पैक्ट ड्रिल, ग्राइंडर, डिमोलिशिंग हैमर इनका आता है, ठीक है। 5 kg, 7 kg, 11 kg, 45 J, 16 kg। सो अलग अलग कैपेसिटी का अलग अलग रेंज में आता है। देन रोटरी हैमर हो गया, रोटरी हैमर। देन उसके बाद आपका पॉलिशर है। देन टाइल कटर है, अलग अलग कैपेसिटी का आता है टाइल कटर, 110 mm टाइल कटर, 110 mm, 110 mm
3051251110 मार्बल कटर, कट ऑफ 100 हो गया, 100 मशीन कटिंग पर्पस के लिए। देन कंक्रीट वाइब्रेटर, सो वाइब्रेटर मशीन है 35 कंक्रीट वाइब्रेटर विदाउट सॉफ्ट, और ये हो गया आपका 35 कंक्रीट वाइब्रेटर। सो वाइब्रेशन, ये जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आपका वाइब्रेटर यूज होता है, वो आता है इनका केपीटी का। देन 35 कंक्रीट वाइब्रेटर विदाउट सॉफ्ट या विद सॉफ्ट, सो अलग अलग कैपेसिटी का। देन वेल्डिंग मशीन है डिफरेंट। देन ब्लोअर में चलते हैं, तो ब्लोअर जो है इनका, ब्लोअर भी वेरियस कैपेसिटी का बनाते हैं। ओवर 48 ईयर्स इन कस्टमर सर्विस, फाउंडेड इन 1978। ठीक है। ब्लोअर का रूट ब्लोअर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फैन है, एकॉस्टिक इनक्लोजर है एंड एक्सेसरीज है। और इनका एप्रिसिएशन लेटर कुछ दिया हुआ है, वारंटी एंड सपोर्ट। सो ये है 18 मंथ्स का वारंटी ऑफर करते हैं इनवॉइस से, और सपोर्ट है टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रबल शूटिंग। ये कुछ फोटोज उन्होंने डाल रखे हैं वेबसाइट पे। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल देखते हैं, ये अलग अलग पर्पस का आता है इनका, डिफरेंट साइज का डिफरेंट पर्पस है। कैटेगरीज ऑफ ईवी, के पावर ईवीसी, अरीन, रयांस, इस टाइप का। फिर गैलरी इनका दिखाया है, मैन्युफैक्चरिंग जो इनका सेटअप है, फैसिलिटी वहाँ का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें आपका ईवी जो है निकालते हुए एक वीडियो है, स्लाइड्स। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस में चलते हैं हम लोग। इसमें केपीटी जो है वो कोल्हापुर की कंपनी है, महाराष्ट्र की, और इसमें कॉन्टैक्ट्स वगैरह दिया हुआ है पावर टूल सेगमेंट के लिए, देन ब्लोअर्स के लिए कस्टमर केयर का, देन केपीटी का इसमें गूगल मैप पे रिव्यू डाला हुआ है, ओवरसीज मार्केट का ये सब डाला हुआ है वेबसाइट पे। डीलर लोकेटर में अगर हम डालते हैं, देखिए जो अलाउ करते हैं अगर लोकेशन एक्सेस को, फाइंडिंग डीलर्स नियर यू, तो लोकेशन बिहार पटना। सो अभी मैं पटना में हूँ, तो पटना में लोकेशन दिखा रहा है, लोकेशन के अकॉर्डिंग। ये एक स्टेशन रोड में है, ये नारायण मार्केट है, स्टेशन रोड, एग्जीबिशन रोड। सो ये सब जगह पे इनका डीलर है पटना में, 4 शॉप्स, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा स्टॉक प्राइस देखते हैं, स्टॉक पे आ जाते हैं हम लोग। ये 1 ईयर का चार्ट है, जिसमें स्टॉक ने काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस दिया है। ऑलमोस्ट 1100 के आसपास, 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बाद में गिर के ऑलमोस्ट 550 आ गया था मार्च में, देन अगेन राइज किया। सो एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, वो ऑलमोस्ट हाफ है अभी, ऑलमोस्ट 660 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 667 पे ट्रेड कर रहा है। तो स्क्रीनर पे दिया है, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और कॉन्स में दिया है, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.57%। सेल्स ग्रोथ इसका देखते हैं हम लोग, ये तो क्वार्टरली, ये सेल्स जो है एनुअल है। व्यू कंसोलिडेटेड फिगर दिखा रहा है, बट प्रोडक्ट सेगमेंट पावर टूल्स का अगर हम देखें, हाँ ये देख सकते हैं 2020 में 1 सेल्स था 105, देन 101, देन 116, देन 149,
152 160, सो थोड़ा थोड़ा बढ़ा है बट बहुत ही स्लो बढ़ रहा है। सो प्रॉफिट जो है इनका पहले 2 CR था, 2020 में 5 था, देन 2, देन 5, 8, 12, 14। सो प्रॉफिट थोड़ा सा प्रॉफिट राइज कर रहा है बट सेल्स जो है स्टैगनेंट है। सो कंपनी शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द सेल्स, रेवेन्यू इंक्रीज करने पे फोकस करना चाहिए। इक्विटी कैपिटल जो है कंपनी का सेम है 2 CR ऑलमोस्ट। सो इक्विटी रेज नहीं किए हैं। बोरोइंग जो है इनका अभी सितंबर में रिड्यूस किए हैं 37 से 23 किया लास्ट ईयर, देन अभी 15 CR है। सो कंट्रोल में है। देन रिजर्व्स इनका बढ़ा है। सो ये है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग से नेगेटिव है, फाइनेंस से नेगेटिव है, ओवरऑल जीरो है। देन डेप्टर डेज की बात करें अगर, तो ये कैश कन्वर्सन साइकिल रिड्यूस हुआ है। डेप्टर डेज ऑलमोस्ट सेम है, 70-75 के रेंज में है। इन्वेंट्री जो है थोड़ा सा ज़्यादा है डेप्टर डेज, इन्वेंट्री जो है 159 है, जो कि पहले से बेटर हुआ है। 199 से 159 हुआ है, बेटर हुआ है। देन कैश कन्वर्सन जो है वो रिड्यूस हुआ है, 200 प्लस था, सो अभी 208 है। ओके। प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, DII कांस्टेंट है। सो यही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आप लोग स्टडी कीजिए और इसके बारे में बताइए कि कैसी कंपनी लगी, और कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं। और बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट बहुत लोग इसमें फंसे हुए काफ़ी टाइम से, इसलिए मैं सोचा थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी इससे। कंपनी तो का सेल्स नेटवर्क वगैरह काफ़ी अच्छा है बट सेल्स स्टेगनेंट है फॉर द लास्ट 3-4 years। सो कंपनी शुड डेफिनेटली वर्क ऑन इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। प्रॉफिट इनका राइज किया है, सो मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।